इस समय तस्वीरें हम आपको कोर्ट से दिखाएंगे। यहाँ पर एक लंबी डिमांड जो है यहाँ के लोगों की, जिसे आज पूरा कर दिया है कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पहुंचे हैं और एक बड़ी सौगात यहाँ के लोगों को मिली है। एआरटीओ ऑफिस जो है उसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है और यहाँ के लोगों को एक बड़ी सहूलियत जो है वो मिलेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और उसका उद्घाटन जो है अपने हाथों से करेंगे। ये तस्वीरें आपको कोर्ट से हम दिखाते हुए, बिल्कुल ये तस्वीरें इस समय यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उनको एक बड़ी रिलीफ जो है वो मिलेगी, जिस तरीके से वो यहाँ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते हुए कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा इस समय जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर ऑफिशियल विजुअल्स जो है वो आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ और सहूलियतें यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि एआरटी ऑफिस जो है उसका शुभारंभ यहाँ पर होने जा रहा है। आज यहाँ पर उसका कार्यकाल जो है वो शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफी उत्साहित हैं, काफी खुश है, क्योंकि एक लंबी डिमांड थी यहाँ के लोगों की, जिसे आज पूरा किया गया है। यहाँ से दूर दराज एरिया में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते हुए किस तरीके से यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा खुद पहुंचे हैं। और आप सोचिए कि जब से पदभार संभाला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने किस तरीके से उन्हें जिताया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वो सामने आए थे जब कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब वो जीते उन्हें मंत्री पद मिला। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्री साहब को, काफी ज्यादा खुशी यहाँ के लोगों के अंदर, क्योंकि आप सोचिए कि किसी भी ब्लॉक के अंदर एआरटी ऑफिस का शुभारंभ होना। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है रिबन की कटिंग जो है वो होगी और किस तरीके से तो आप देख सकते हैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो इनॉग्रेशन है ऑफिशियल। ये लीजिए, जी जी बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर एआरटी ऑफिस का शुभारंभ हो चुका है। मंत्री जी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और इनॉग्रेशन बिल्कुल हो चुकी है। अब से ये ऑफिस जो है यहाँ की जनता के हवाले ये ऑफिस, और इस तरीके से अब वो तमाम फैसिलिटीज जो है यहाँ के लोगों को मिलेंगी, जिस तरीके से जम्मू उन्हें आना पड़ता था और अब यहीं पर जो है वो मैक्सिमम काम जो है यहाँ पर होंगे। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर, देख सकते हैं तस्वीरों में। सर एक लंबी डिमांड और किस तरीके से ये एआरटी ऑफिस जो यहाँ पर खुला है, कितनी बड़ी सौगात आप समझते हैं बतौर कैबिनेट मिनिस्टर जो आपने इन लोगों को दी? देखो, मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे डिपार्टमेंट को, जो आरटीओ साहब हैं, मेरे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, और उमर बिल्ला साहब को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने हमें ये डिपार्टमेंट सौंपा। और हम कोशिश करेंगे कि सरहदी लोग जो पुरानी तहसील अखनूर, जोड़ियाँ और छंब बॉर्डर के लोग हैं वो इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। लोगों को यहाँ से चलकर कम से कम 100 किलोमीटर का सफर तय कर टेल एंड पे जाना पड़ता था और छोटे छोटे इश्यूज के लिए वहाँ पर कई दिन महीनों वेट करना पड़ता था। तो मैं कहूँगा एक सहूलत जरूर होगी और डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दूंगा, इन्होंने ये हमारे कहने पर हमें सौगात दी है। ये सरहदी लोग हैं जो बगैर वर्दी इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। आज अगर गाड़ियों का ट्रायल यहाँ होगा, बाकी ग्रीवेंसेस जो भी होंगी वो थोड़ी नहीं होती। एनी क्वेरी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो लाइसेंस बनना हो और भी दुनिया भर के फिटनेस का, तो यही होगा। तो वो यही होगा। कल को अगर जैसे कह रहे हैं कि पीओके लेना है तो वहाँ भी अगर टैंक वैंक चलाने पड़ेंगे तो यहाँ से तैयार करके हम अपने वीर सपूत उनको सरहद पे लगा देंगे। हम तो आगे सरहद पे रहते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी सौगात आप सबको, मेरे प्रेस बंधुओं को
आरटीओ साहब, ARTO साहब, मेरे डिपार्टमेंट को, और सारी हमारी जो टीम हमारे साथ चली है, जो मुद्दला साहब की सदारत में, उनकी क़यादत में हम चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे लोगों को इसका फ़ायदा हो और आने वाले दिनों में और ऐसी चीज़ें यहाँ खुलेंगी जिससे। सर ये बॉर्डर इलाका है और ई बसेस को लेकर लगातार लोग डिमांड कर रहे थे, हालांकि एक दो मुझे लगा है कि सुनने में आया फिर से रिवाइवल हुआ उनका, वो चल रही हैं, लेकिन और बसेस का क्या इंट्रोडक्शन होगी यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनको आपने सौगात दी है, तो बाकी जो लोग हैं उनको ई बसेस जो है यहाँ पर मिले, ताकि गर्मियों का सीजन भी आ रहा है, उनमें काफी ज्यादा फैसिलिटीज जो है लोगों को मिलेगी। देखो, मैं उसके लिए भी आपने तालीम जानी चाहिए हमारे लिए कि एक उमर अब्दुल्ला साहब, एक उनका एक मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी, और उनकी क़यादत में हमने जो लेडीज़ के लिए फ्री राइडरशिप है, और एक बड़ा पॉपुलर, इट्स हिस्टोरिक मूव। ये कोई छोटा कदम नहीं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हुए डिपार्टमेंट ने उनकी क़यादत में ये स्टेप उठाया, और 8, 7, 8, 10 गाड़ियाँ हमारी तहसील में, मेरे ख्याल से ज़्यादा चल रही है, आरटीओ साहब ये नंबर है तो जो, और हमारी 100 गाड़ियाँ जम्मू सूबे में, 100 श्रीनगर में, और थोड़े दिनों में हम, उमर साहब भी दिल्ली थे, हम भी दिल्ली थे, वो सौगात आपको मिलेगी, उससे गाड़ियों का नंबर भी बढ़ेगा, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम चाहेंगे कि जो पुरानी गाड़ियाँ नई अच्छी गाड़ियाँ प्रोक्योर करें। टेल एंड से शुरू करेंगे, सरहदी इलाके से शहर की तरफ जाएंगे। ऐसे इसी क्रम में जैसे हमने कुंभ में गाड़ियाँ लगाई, वो बहुत ही सक्सेसफुल एक इनिशिएटिव था और हज़ारों लोगों ने सफ़र किया। हम माता रानी की कृपा से एक गाड़ी अयोध्या लगाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। एक हम दरबार साहब, जो हमने बैसाखी पे अनाउंस किया उमर साहब की, उनके साथ सलाह करके गाड़ी हमारी दरबार साहब गोल्डन टेम्पल शुरू होगी आने वाले दिनों में। एक गाड़ी अजमेर शरीफ जाएगी, शाहदरा शरीफ जाएगी। वैसे ही हमारी एक गाड़ी हरिद्वार के लिए परमानेंट चलने जाएगी आने वाले दिनों में। ये एक प्रपोजल है जो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अच्छा करेगा। कमियाँ हैं, लेकिन हमने कोशिश की 4-5 महीनों में कुछ कमियां दूर करने की। आज से राशन जो हमारा 8.5-9 लाख लोगों का है, उसका ऑर्डर हैज़ बीन, वो मैं उमर साहब को मुबारकबाद दूंगा। जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज, जो सबसे गरीब लोग थे, उनसे हमने शुरुआत की। उनका राशन आज से लेना शुरू, आप पूछ सकते हो, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर रोल आउट कर दिया, वो शुरू हो गया है। उसके बाद 200 यूनिट फ्री बिजली पूरेस्ट ऑफ द पुअर को जो हमने शुरू किया है, उसका भी हो गया है। फिर हमने 50,000 से 75,000 जो कंपनसेशन मिलती थी मैरिजेस, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर साहब का एक कमिटमेंट थी, वो भी शुरू करी है। उसके बाद देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम आपसे, लोग पूछेंगे 5 महीनों में आपकी क्या अचीवमेंट है, तो हम बताएंगे कुछ ना कुछ। यूटी में जितना हमारे पास था, उन रिसोर्सेज में रहकर हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। बाकी परेशानियां बड़ी हैं वो, लेकिन मैं आज पेट को जल्दी कहूँ तक उम्मीद रखती है। मैं सागर साहब, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अज राती जोल्लै मैं सोवां तो सवेरा उठां ते ढोल बज्जा दे होन, कड़ाह बंडा दे उच्च, लेकिन वो आखदे ना एट एप्रोप्रिएट टाइम, दैट इज देयर मैंडेट। लेकिन मिगी लगदा कि लोकें दी भावनाएं दा ख्याल रखदे होए जो साढ़े कोला खोता गया, एक कंट्री ही कंट्री दी स्टेट बनी, स्टेट उप्परा यूटी बनी, तामी असें ढोल बजाए कड़ाह लोकें वंडे। तो मैं उम्मीद रखना जल्द को जल्द, क्योंकि दिस इज वॉइस ऑफ पीपल एंड वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। मैं उम्मीद करना तोले कोला तेले कि अस लोकें, अस गर्व महसूस करने अपने लोकें द्वारा, जेल्लै साढ़े लोग असें साढ़े उप्पर सेवा करा दे। अच्छा, ये आरटीओ दफ्तर जेह्ड़ा खुल्लेआ है, ये परमानेंट खुल्लेआ जां ये हमारा परमानेंट गै हुन तक और भी कुदै खोलना? सारें कोला पैह्ले ट्राई बिल्कुल नशहरा असें खोलेआ, डिप्टी सीएम साहब दी कॉन्स्टिट्यूंसी खोलेआ, कित्थे खोलेआ कि इत्थै मती जरूरत ही बॉर्डर दे लोग नहीं इन्ना अफोर्ड करी सकदे। इ'यां गै अस कोशिश करगे डिसेंट्रलाइज करना इसी, ताकि लोकें जि'यां अच्छे 2-3 स्टेप, जेह्ड़ी आरसी भी साढ़ी ओह् भी लांच कीती, ते दूआ आरटीओ साहब ओह् जेह्ड़ा असें कार्ड दा, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड दा, ओह् भी इनिशिएटिव शुरू कीता। 1,22,000 डिस्पैच किया विद इन पिछले 15 दिन, और आई थिंक इट इज, मैं मुबारकबाद देना आरटीओ साहब की, डायनेमिक, और 1,22,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। बड़ी ज़्यादा पेंडेंसी ही, बड़ियां कमियां ही, लीकेजेस दूर होंदे होंदे टाइम लगना। मिगी लगदा पिछले 11 सालें दी जेह्ड़ी 60-70 आखदे, तो टाइम लगना उसी दुरुस्त करते। तो मिगी पूरी उम्मीद है कि अस दिन रात में 20 घंटे कम्म करना। लोग तगड़े होंदे, में लिस्सा होई जां मिनिस्टर बनी, रोकेआ भी जादा, लेकिन हार नहीं मन्नी, फौजी आदमी अस,
आदमी बन गए और लोगों की सेवा खादम बनी है, नौकर बनी है, उनकी पूरी सेवा करके बहुत बहुत मंत्री साहब, एक सवाल पूछूंगा, ये ई बसेस से जुड़ा हुआ है। काफी वीडियोस रील्स जो हैं वो वायरल हो रही है, इसमें महिलाओं को ड्राइवर देख के गाड़ियां नहीं रोक रहे हैं और गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। कोई नंबर टोल फ्री आप रिलीज करेंगे ताकि वो नंबर इसके कारण कार्रवाई हो? आपका बहुत अच्छा सुझाव है। ई बच्चे वालों से खैर वो महकमा मेरा स्मार्ट सिटी का है, लेकिन हमने उनके कहने पे ई बसेस पहले लगवाई थी, फिर 4-5 दिन के लिए बंद भी करवाई किसी वजह से, फिर कुछ लोगों ने वो भी चालू कराया। एसआरटीसी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और ये बहुत अच्छा टोल फ्री नंबर, और देर आर मैनी गुड इनिशिएटिव्स विच विल सी इन कमिंग डेज, और आपको अच्छा लगेगा। कार्रवाई होगी सर? 100%। धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत शुक्रिया सर। तो ये इस समय की एक बड़ी अपडेट जो है आपको दिखाते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है, उन्होंने इतने लंबी डिमांड, क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है इस एरिया में रहती है, बॉर्डर का एरिया है और इन लोगों को जो है दूर दराज जो है वो जाना पड़ता था, और अब आप देख सकते हैं कि ARTO ऑफिस खुलने से तमाम वो सहूलत जो है इन लोगों को मिलेगी, जिसमें ट्रायल से लेके RC से लेके हर एक चीज जो है यहाँ पर इन लोगों को मिलने जा रही है, और एक बड़ी सहूलियत मैं कहूंगा यहाँ के लोगों को मिल चुकी है। और अब हमने उनसे बातचीत की है, लेकिन एक सवाल जो काफी अहम था वो मैंने पूछा है, जिसमें ई बसेस जो है महिलाओं के लिए तो फ्री की गई, लेकिन फिर भी ड्राइवर जो है महिलाओं को देखते हैं तो गाड़ियां रोकते नहीं है। काफी ज्यादा रील्स जो है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वायरल हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि संज्ञान में आया है, इस पर तुरंत कार्रवाई भी करेंगे, जो लोग इस तरीके से हरकत करेंगे उनके खिलाफ जो है एक्शन जो है प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दो बड़ी बातें वो कह चुके हैं, जिसमें AY को लेकर कही है, आज से जो है फ्री राशन जो कहा गया था, क्वालिटी जो है उसकी क्वांटिटी जो है उसको बढ़ाया गया, एनहेंसमेंट किया गया था, जिसे आज से जो है ऑर्डर रिलीज हो चुका है। वही जो 200 यूनिट बिजली फ्री थी उसको लेकर भी कह दिया है कि ऑर्डर पास हो चुका है। वही जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम थी, जो जम्मू कश्मीर की बच्चियों को मिलती थी 50,000 रुपया, अब उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया है, वो भी मिलना शुरू हो चुका है। तो 3 बड़े इनिशिएटिव जो मैनिफेस्टो में थे उसे रिलीज किया है, उसे ऑर्डर जो है वो आ गया है, और आज जहां के लोगों को जो है एक बड़ी सौगात जो है वो मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निरीक्षण जो है, इंस्पेक्शन करते हुए लगातार जो है कई दफ्तरों में जो है वो चूक जोरे कर रहे हैं, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हुए हम साफ तौर पर किस तरीके से मंत्री साहब जो है यहाँ पहुंचे हैं, और एक बड़ी सौगात जो है यहाँ के लोगों को उन्होंने दे दी है। फिलहाल ये तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई है, इस समय हम खोड़ में मौजूद है। ये वही एरिया है, ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से वो विधायक बने, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आए, MLA बने, MLA बनकर असेंबली पहुंचे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, इसलिए उमर सरकार ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और चुनाव जीते की सेवा करने का मौका दिया। क्योंकि 2 से 3 मिनिस्टर्स जो हैं जहां से लिए गए, इसमें जावेद अहमद राणा है, इसमें सतीश शर्मा है और सुरेंद्र चौधरी है, जिन्हें डिप्टी CM का पद मिला। तो अब देखते हैं कई विभाग इनके पास है, लेकिन बड़ी सौगात जो है यहाँ पर उन्होंने जो कही है, अब वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है और आने वाले समय में BPL के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से इसमें शामिल किया जाता है, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल वीडियो के साथ शेयर करिएगा, एक बड़ी सौगात, बड़ा गिफ्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को उन्होंने आज दे दिया है। लोगों के साथ शुभम लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।